आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू मेड अ मिस्टेक एंड व्हाट डिड यू डू अबाउट इट। मान लीजिए ये आपका इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछ बैठता है, तो आप क्या जवाब देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझने की कोशिश करें कि इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ क्यों रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप गलती बता देंगे अपनी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो वो आपसे जानना चाह रहा है। क्यों जानना चाह रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा है कि आप उसको एक ऐसी गलती बताएं जो गलती हो, ताकि उसे विश्वास हो कि आप मानते हैं कि आप ये गलती कर सकते हैं। वन। दूसरा, हो सकता है कि वो ये देखना चाहता है कि आप चैलेंजेस कैसे मैनेज करते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे हैंडल कैसे करते हैं। दूसरा, तीसरा हो सकता है कि वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं, एक्नॉलेज करते भी हैं या नहीं, अपने एरर्स को एक्नॉलेज करते भी हैं या नहीं, और एक्नॉलेज करने के बाद क्या आप उन मिस्टेक्स पर काम करते हैं या नहीं, जो भी आपको फीडबैक मिला उस पर काम करते हैं या नहीं। तो हो सकता है ये रीजंस हो, वो जानना चाहता है कि अगर आपसे गलती हो जाएगी तो आप कैसे उसे मैनेज करेंगे और किस तरीके की गलती करते हैं आप या आपने पास्ट में करी है। वो दैट आल्सो गिव्स अ हिंट टू द इंटरव्यूअर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है। तो जब आप एक्चुअली जो गलतियां बता रहे हैं, तो मैं केयर बहुत ज्यादा करता हूं, मैं हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करता हूं, हाँ, ये सारी गलतियां नहीं होती हैं। ये दे आर नॉट मिस्टेक्स, राइट। तो गलती गलती होती है, लगनी चाहिए। गलतियां क्या हो सकती है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, प्रोडक्टिविटी इश्यू हो सकते हैं, डेडलाइंस मिस किया हो आपने, वो हो सकता है। किसी कस्टमर को कुछ इन्फॉर्म करना था, वो आपने इन्फॉर्म नहीं किया टाइम पर, वो हो सकता है। आपने कोई प्रेजेंटेशन गड़बड़ कर दी, वो हो सकता है। कोई रिपोर्ट गड़बड़ कर दी, वो हो सकता है। हाँ, तो ये मिस्टेक्स हो सकती हैं जो डेली बेसिस में एक ऑफिस में किसी भी इंडिविजुअल से हो सकती है, राइट। तो ये मिस्टेक्स होनी चाहिए। अब इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि आप वो कॉन्टेक्स्ट बताएं, वो सिचुएशन बताएं जहां पर वो गलती हुई। वो गलती जहां पर हुई उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, आपका क्या रोल था, ये सब कंटेक्स्ट बिल्डिंग करें उस सिचुएशन की। सिचुएशन क्लियरली इंटरव्यूअर को समझ में आनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कॉलेज लेवल पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। आप यू वर द कोऑर्डिनेटर इन द इवेंट, आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज करना था, राइट। तो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इवेंट क्या था? इवेंट एनुअल डे फंक्शन था। सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को अपने अपने पीसेस ऑफ प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट करने थे, डांस आइटम्स थे, सॉन्ग्स थे, ग्रुप डांसेस थे, मिमिक्री थी, बहुत कुछ था, राइट। एंड दैट वाज फॉलोड बाय द टीचर्स वेलकम and it was followed by the prize distribution, all of that. So ये सब कुछ था और एक स्पीकर भी इनवाइटेड था उस इवेंट में, राइट। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये हुआ ऐसे। दूसरा, ये कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए अब आपसे गलती क्या हुई, राइट। तो आप उनको बताएंगे सर मेरे को इन्विटेशन भेजना था सबको, मैंने इन्विटेशन भेज दिया सबको, उसमें टाइम भी मेंशन था, वेन्यू भी मेंशन था, आइटनरी भी मेंशन थी, सब कुछ मेंशन था। बट जस्ट 2 to 3 days बिफोर दैट इवेंट कुछ टाइमिंग में चेंजेस हो गए, राइट। और आइटनरी में कोई और चेंज नहीं हुआ। इवेंट कब स्टार्ट होगा और उस इवेंट में स्पीकर का जो टाइम होगा वो टाइम कौन सा होगा, उसमें कुछ चेंजेस हो गए। अब जो स्पीकर था वो बहुत ज़्यादा बिजी स्पीकर था, तो वो थ्रू आउट द इवेंट नहीं बैठ सकता था। वो एग्जैक्टली जिस टाइम में उसका पार्ट था उससे जस्ट थोड़ा देर पहले ही वो उसको आना था। अब वो चेंजेस तो हो गए सर, बट वो चेंजेस सबको चले गए, बट जो स्पीकर था उसको वो चेंजेस के साथ एक फ्रेश इन्विटेशन नहीं गया जहां पर उसका टाइम क्या है, अब नया टाइम वो मैं बता नहीं पाया, वो भेजा ही नहीं, वो गलती हो गई, वो मिस आउट हो गया, ये मुझसे गलती हो गई। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ सर कि जब वो दिन आया, जब एनुअल डे हुआ, वो इवेंट हुआ, जस्ट अबाउट 15-20 मिनट्स बिफोर दी पार्ट जो स्पीकर को बोलना था, उससे पहले मुझे रियलाइजेशन हुआ कि स्पीकर तो आए नहीं अभी तक। तो जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि उनको तो इन्फॉर्म्ड ही नहीं है, क्योंकि जो उनको इन्फॉर्म्ड है वो 1 घंटे बाद का है। और ऑल्दो वो कॉलेज में ही थे, बट ही वॉज बिजी विथ डूइंग समथिंग एल्स। He was a guest lecturer. He was a guest lecturer, so he was busy with something else. टाइमली कॉन्टैक्ट किया गया, 10-15 मिनट में उनको गाड़ी भेज के उनको बुलवाया गया और वो इवेंट फाइनली हो गया।
इवेंट हो गया, गलती हुई थी मुझसे, मैंने माना, और इवेंट हो जाने के बाद मेरे जो डीन थे उनको जाके मैंने अपोलोजाइज किया कि ये मुझसे एरर हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने मिस कर दिया, मैं ये इवेंट का फ्रेश इनवाइट भेजना भूल गया। मैं स्पीकर के पास भी गया, उनसे भी मैंने अपोलोजाइज किया कि मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर पाया, आपको लास्ट मिनट जगल करना पड़ा और आपको रश करना पड़ा, उसके इनकन्वीनियंस के लिए भी आई एम रियली सॉरी। तो मैंने सर ये किया। अब मेरे को समझ में आया कि अब ये ऐसे अगर आगे भी हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और फिर लोग मुझे शायद इसी तरीके से परसीव करेंगे। तो मैंने सर क्या किया, मैंने डिसाइड कर लिया उस दिन से कि मैं अगर ऐसा कुछ भी मुझे प्लान करना होगा तो मैं उसकी एक आइटनरी बनाऊंगा, उसका एक चेकलिस्ट बनाऊंगा, उस चेकलिस्ट में चेक करूंगा कि क्या क्या हो चुका है, जो कि मुझे पहले बार में भी करना चाहिए था और दूसरी बार में भी करना चाहिए था। तो जब भी ऐसा कुछ आगे होगा तो मैं फॉलो करूंगा। तो ये मेरी लर्निंग थी सर। उसके बाद से मैं 2-3 इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुका हूं और मुझसे ये गलती नहीं हुई। तो आपका ये आंसर भी हो सकता है, ये सैंपल आंसर मैंने साथ साथ आपको दे दिया है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से कोई आपने प्रेजेंटेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में करी हो, आपने कोई डेडलाइन मिस कर दी हो, उसमें कुछ गड़बड़ कर दी हो, आपने अपने क्लाइंट को कुछ इन्फॉर्म करना था वो नहीं इन्फॉर्म करा हो, कोई एक रिप्लाई करना था जो क्रूशियल था, जो टाइमली आपने रिप्लाई नहीं किया बिकॉज यू वर बिजी एंड यू वर नॉट एबल टू मैनेज टाइम, वो आपसे एक मिस्टेक हो सकती है। उसे कैसे आप मैनेज करोगे, क्या मिस्टेक थी, क्या कंटेक्स्ट था, कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या गलती हुई, उस गलती को होने के बाद आपने उसे कैसे मैनेज किया, उससे क्या आपने सीखा, ये आपके आंसर में होना जरूरी है। तो आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दूसरा, आपका आंसर क्या होगा, अगर आपको ये आंसर देना पड़ गया तो आप क्या आंसर देंगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपको गाइड करूंगा, आप अपना कॉन्टेक्स्ट बताइएगा कहां पर ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगा। अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।